रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। आभास होता है, देखो हम कोई अंदाजा तो लगाते नहीं, आभास होता है हम गुरुजी ने कुछ बोल दिया और जो उन्होंने बोला वो बोल रहे ये मेरा अपना अनुभव है। एक बार किसी ने बोल दिया मेरा अनुभव है, तो अब तुम कैसे सिद्ध करोगे कि वो झूठ बोल रहा है? उसका प्रमाण पूरे तरह से सिर्फ सब्जेक्टिव होता है, इसीलिए उसका कोई ऑब्जेक्टिव फॉल्सिफिकेशन नहीं हो सकता। बस इसी बात का फायदा जितने ठग हैं सब उठाते हैं गुरु वगैरह बन करके। और इसलिए अध्यात्म में जिस एक शब्द से एकदम एकदम सतर्क हो जाना चाहिए वो है अनुभव। अनुभव जैसे ही कोई बात करे, एक्सपीरियंस, मिस्टिकल एक्सपीरियंस, फलाना एक्सपीरियंस, कम एंड एक्सपीरियंस अ ग्रेट पीस, कि मैं कोई फलानी बहुत बड़ी चीज़ करने जा रहा हूँ, कोई महान कॉन्सिक्रेशन होने जा रहा है, कम एंड एक्सपीरियंस समथिंग। समझ लो कि ये ठगी का यहाँ पे भयानक उत्सव होने जा रहा है। तो अनुभव का तो कुछ हिसाब ही नहीं है, कुछ भी अनुभव हो सकता है। और जो पॉप स्पिरिचुअलिटी है वो अनुभव को पैमाना बनाती है। वो कहती है अगर अनुभव हो रहा है तो सत्य है, और अहंकार की इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि मेरा अनुभव ही सत्य है। खेद की बात यह है कि अहंकार की बड़ी से बड़ी घोषणा अध्यात्म के क्षेत्र में ही होती है। कुछ भी बोल दो, हुआ एक्सपीरियंस। मुझे इतना अफसोस होता है, भारत की जो दुर्दशा है उसकी वजह ये थोड़ी है कि यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव था। दुर्दशा का कारण है तार्किकता का अभाव। तो आप किसी को कितना भी समझा लो कि वो बात झूठ है, पर आप उसे कभी भी 100% झूठा साबित नहीं कर सकते। तो 1% उसके मन में ये रह जाएगा कि क्या पता होता ही हो, और अगर होता ही हो तो फिर रिस्क कौन ले? आप पता होता ही हो कि आप कभी भी कोई साइंटिफिक प्रूफ उपलब्ध नहीं है ना, कैसे बताओगे? आप उसको समझा सकते हो, तरीके से आश्वस्त कर सकते हो, लेकिन कभी भी ऑब्जेक्टिवली प्रूव नहीं कर सकते। ये सब जो बेकार की बातें हैं ये गलत हैं। कि मन में संशय का एक कोना बचा रह जाएगा। संशय के उस कोने का नाम होता है डर। वो कहेगा अगर 1% भी संभावना है ऐसा कुछ होता है, मैं भी फिर उस पिक्चर की तरह कोर्ट की सीढ़ियों पर उल्टी करता हुआ मरूंगा। अनुभव तो कुछ भी हो जाता है, किसी को भी हो जाता है, और मानना पड़ता है कई बार कि अनुभव हुआ, क्योंकि जिन्हें अनुभव नहीं हुआ उन्हें पहले से ही घोषित कर रखा होता है कि जो महापापी होता है उसको अनुभव नहीं होता। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। कर जितने भी सज्जन लोग होते हैं वो जैसे ही गुरु जी के चरणों में बैठते हैं उनको अपार शांति मिलती है, और जितने व्यभिचारी होते हैं वो जब गुरु जी के चरणों में बैठते हैं तो उन्हें कुछ नहीं होता। तो तुम्हें कुछ हुआ कि नहीं हुआ? और खेल ही सारा एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस। ये अनुभव में क्या बात? अनुभव ये कैसे आंख बंद कर ले, हुआ और मुझे इतना बस करना है, और देखो फिर पूरा जगत लौटने लगेगा जमीन पे, कहीं हुआ, इनको भी हुआ। अध्यात्म है कि सियारों का बाड़ा, जिसको देखो हुआ। बस एक इस वजह से, बस एक यही वजह है, एविडेंट वेरिफिकेशन नहीं हो सकता, और जो बात बताई गई है वो बताई ही ऐसी गई है कि वो फॉल्सिफाई नहीं करी जा सकती। कभी साबित नहीं कर सकते कि वो बात झूठ है। मैं लेकिन कितना भी कुछ कह लूं वो सिद्ध करने को पर्याप्त नहीं होता। बस ये गड़बड़ है। मैं कितना भी समझा लूं कि ये सब बेकार की बातें हैं, एकदम फूहड़ बातें हैं, मैं 100% कुछ नहीं सिद्ध कर सकता। तो 1% जो संशय है वो 99% तर्क से जीत जाता है, क्योंकि हम अज्ञानी लोग हैं। आत्मज्ञान के अभाव में जो चीज होनी ही होनी है उसका नाम है अंधविश्वास। अगर आत्मज्ञान नहीं है तो अंधविश्वास निश्चित है।